हम आप सबके बैठे हुए अंतस में परमात्मा को नमन करता हूँ। मैं उसके पश्चात मैं अपनी इस धरती पे, आरा की धरती पे, आरण्य की धरती है और चूँकि पर्यावरण पे हम शोध कार्य अकादमिक का कार्य करने वाले हैं, इस नाते आप सब लोग आए हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रथमतः इस कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष को तो हम सबसे, चूँकि अध्यक्षता वही करें, उन्हीं के आदेश पे हम कार्य कर रहे हैं, अतः उनका स्वागत मैं हृदय से कर रहा हूँ। हमारे जो कुलपति महोदय हैं, चूँकि उन्होंने इस कार्य को जब मैं लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इस जरूर होना चाहिए, आप करिए। और इस कार्य को करने के लिए जो हमें सहयोग दिया वो ICPR, जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करती है, भारत सरकार, उसके चेयरमैन वह इसी धरती के हैं। आप एक बार जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे। इसी कॉलेज के विद्यार्थी हैं प्रोफेसर RC सिन्हा सर। आप थोड़ा देर के लिए, एक सेकंड के लिए सर मास्क हटा देंगे ताकि आपको लोग जो नहीं भी पहचान तो पहचाने। सर रमेश चंद्र सिन्हा, हाँ मैं विरोध कर रहा हूँ। और हमारे बुलाने पे, एक बार आग्रह करने पे, विशिष्ट अतिथि माननीय TN सिंह, त्रिलोकनाथ सिंह, जिनका नाम है, यहीं बक्सर के पास एक दुल्लापुर गांव है, वहीं का रहने वाले हैं। इनका स्वागत करें। ये एक और विशेषता है कि पूरे बनारस में सब लोग जानते हैं कि हम लोग सगे भाई हैं और उससे कम कहीं भी कोई पहचान नहीं है। और हमारे एक बुलाव को उन्होंने मान रखा, इस नाते भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और मेरे BHU के में वो मेरे स्थानीय अभिभावक भी थे, अभी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर हैं और कार्य की दृष्टि से बम्बे IIT में प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, विश्व स्तर पे जाने जाते हैं, भूगर्भ विज्ञानी हैं, धरती के नीचे के जो तत्व हैं उसके जानकार हैं और विश्व के कुछ गणमान्य विद्वानों में, वैज्ञानिकों में इनका भी स्थान आता है। और हमारे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य, भागलपुर के रहने वाले, वहाँ प्रोफेसर रहे हैं, विजयकांत दास जी, सिर्फ एक बार हमने जिज्ञासा प्रकट की वो आने के लिए अपनी स्वीकृति, उनको भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। वो हाइट इसकी कम है सर। हाँ, हमारे दूसरे अभिभावक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NK शाह, जो प्रतिकुलपति हैं के दायित्व में हैं, वो फोन पे उनसे मैं संपर्क किया कि सर इस कार्यक्रम में मैं आपकी सहभागिता चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ है, इसे एक मैं अपनी सहभागिता में स्वीकृति देता हूँ। इस नाते इनको मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। एक बार कहने पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दर्शन एवं धर्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल राज मेहता, वहाँ से चलकर आए सचिदानंद मिश्र जी, बिहार दर्शन परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर BN ओझा, पूरा नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, शैलेश कुमार जी हैं, भागलपुर से ही पूर्णेंदु शेखर जी हैं, बहुत से मित्र हैं। राजस्थान से चलकर हमारे मीणा जी आए हैं, अवतार लाल मीणा, मुजफ्फरपुर से बिहार हमारे बड़े भाई राजेश्वर जी हमारे सीनियर हैं BHU में। इसी तरह हमारे अभिभावक यहाँ आरा के स्थानीय लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरे अभिभावक हैं। रामतोक्या सर हैं, उधर महेश सर हैं, सब लोग मेरे अभिभावक हैं। तो चंद्रभूषण सर हैं, संजय जी हैं, कुंदन कुमार सिंह, सब लोग मेरे अभिभावक, चूँकि सब लोग बड़े भाई हैं। तो सब लोग, किसका नाम लूँ किसका मैं नाम न लूँ, इस संकट से बचते हुए मीडिया बंधु मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उसमें बहुत लोग और बहुत लोग बड़े भाई की तरह, उन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और स्वागत की कड़ी को मैं यहीं पर रोकता हूँ। और चूँकि विषय आ चुका है, बस यही कहना है कि कोई भी विषय हमारा आयातित नहीं है। पर्यावरण की समस्या हम सब जानते हैं, उसके समाधान या पर्यावरण चिंतन, उसका विषय हम कहीं बाहर से नहीं आयात किए हैं, वो हमारे जीवन शैली का अंग रहा है। क्योंकि भारत में पर्यावरण क्या है, ये विषय कभी चर्चा का नहीं रहा, कभी विमर्श का नहीं रहा। पर्यावरण, हम पर्यावरण को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संवर्धन कैसे कर सकते हैं, जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये हमारा विषय रहा है। क्योंकि यह
पढ़ने में 12 मिनट लगते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, बस विषय को आपके सामने डिस्कोर्स किए। इस विषय बहुत से आलेख आए हुए, बहुत स्मारिका के विषय में मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि स्मारिका छापने का कोई हम लोगों का विचार नहीं था। जो हमारे सह आयोजक चीटी के प्रदेश सचिव हैं और कृष्णकांत ओझा जी, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ स्मारिका 2-4 आलेख मेन हम पुस्तक के रूप में निकालेंगे, सब उसके लिए उन्होंने भेज दिया है। सारे आलेख इसमें नहीं कर सकते, बस एक औपचारिकता के लिए उन्होंने एक रखा कि एक रस्मी अदायगी उसको, लेकिन क्या इसका जब पूरी की पूरी आत्मा तब आएगी जब हम उसको पुस्तक के रूप में अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग वॉल्यूम में उसको निकालेंगे। इस नाते पृथ्वी सूक्त का जहाँ तक बात चर्चा आई, पृथ्वी सूक्त पे बहुत ही बढ़िया आलेख प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनका आया हुआ है। इस विषय पे वर्तमान को समेटते हुए प्रोफेसर आभा सिंह जी का आलेख बहुत बढ़िया आलेख आया हो, जो अभी मधेपुरा में, चूँकि लोगों का आलेख हमने पढ़ा भी, मधेपुरा में प्रो सिंह का आया हुआ। प्रोफेसर अवतार लाल मीणा का एक आलेख है, जो मैं जिस विषय को मैं उसमें स्पर्श नहीं किया था, भागवत को, उसको संदर्भित करते उन्होंने आलेख तैयार किया है। योग में 2 आलेख आए हुए हैं। इस तरह से कई, उसके संपूर्ण मेरे पास सूची नहीं है, लेकिन उस सबको छोड़ते हुए हमारे जीवन हमारे रामशीष सर जी ने कहा कि हम संपूर्ण पृथ्वी छाया के साथ एक उसमें और मैं जोड़ देता हूँ, सुधारता नहीं और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद का नाम हम लोगों ने सुना है, या यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला श्लोक है, और वही श्लोक ईशावास्य उपनिषद में है, जो पहला अध्याय का पहला श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथामागृहीत कश्यप स्वेद्धम। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी सृष्टि में है वो सृष्टि का पर्यावरण है, उस सब में ईश्वर का वास है। त्यागपूर्वक जीवन जियो, लोभ को मत करो। इस संपूर्ण मंत्र में अगर व्याख्या करेंगे तो संपूर्ण पर्यावरण की संरक्षण संवर्धन की संपूर्ण व्यवस्था इसमें है। उसी तरह हमारे जीवन शैली है, हम वृक्षों का, पीपल वृक्ष की बात है, हम क्यों उसको धागा से उसको पूजा करते हैं, संरक्षित करते हैं समाज के लिए कि बहुत उपयोगी है, इसे काटना नहीं है। दूसरे हमें जो धर्म की तरह जोड़े हुए हैं, हम पूजा पाठ में भी हम जितने शुभ तत्व मानते हैं, हम हल्दी है, हरिद्रा करते हैं, अष्टमी, ये सब हमारे पर्यावरण के सहभागी हैं। इस सारे विषय को इसमें रखे गए हैं। ओम देव शांति रक्ष, ये शुक्ल यजुर्वेद का 36वां अध्याय का 17वां श्लोक है, ये विषय आया हुआ है। संपूर्ण पूरी तरह वैज्ञानिक व्याख्या है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की, जैसा कि रमेश सर ने कहा। उसी तरह हमारे भारत की संस्कृति रही आरण्य संस्कृति, वो भी विषय आया हुआ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि आरण्य को जीते रहे हैं, आरण्य को धर्म के रूप में लेते रहे हैं, ये विषय है। यजुर्वेद में जैसा कि रमेश सर ने भी कहा, विषय को रखा कि हर वेद अलग अलग विषय को लेकर चलता है, जैसे ऋग्वेद अग्नि तत्व को प्रमुख लेकर चलता है, इसी तरह से सारी चीज़ें चलती हैं। कर्मकांड में भी हम जिसे हम कहते हैं रीति रिवाज, वो ढकोसला न होकर पर्यावरण का पार्ट है। यह विषय भी, चाहे नीम पूजन हो, वृक्ष पूजन हो, पीपल पूजन हो, इसका यह धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि यह पर्यावरणीय दृष्टि से संवर्धन संरक्षण की दृष्टि से इसका महत्व रहा है। इसी तरह इन सारे लगभग 10 विषयों को हमने इसमें शामिल किया है, और अन्य भी विषय जो छूटे हुए, उस छूटे हुए विषयों पर हमारे मित्रों ने, अकादमिक मित्रों ने, जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए हैं, उन लोगों ने अपना सहयोग दिया है। उनके आलेखों को पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करने के लिए हम लोगों ने प्रेषित कर दिया है। पहले वो चल रहा कार्य, जैसे पृथ्वी सूक्त वाला आलेख है, प्रोफेसर सत्यानंद मिश्र जी का है वो आलेख, आभा सिंह, इस तरह सारे लोग, सबका नाम लेना संभव नहीं है, चूँकि उन लोगों से ज़्यादा मैं करीब रहा हूँ उनके, इसलिए उनके शीर्षक मुझे याद है सकते, वो सारे चल रहे हैं। अमेरिका में 2-4 संक्षेप में कुछ हमारे श्रीकांत ओझा जी ने सम्मिलित किया है, बस इसलिए ताकि उसका जो आप लोगों के बीच में जाए तो पर्यावरण एक विमर्श के रूप में आ जाए। इस उद्देश्य से कुछ आलेख को उसमें रखा जाए, न कि सभी आलेख, सारे आलेख चले गए हैं छपने के लिए पुस्तक के रूप में।